क्या एग्जाम्स आते वक्त आप नर्वस फील करते हो? इंटरव्यू देते वक्त आपके पसीने छूटते हैं? या किसी नई चीज़ को अपनाते वक्त या सीखते वक्त आपको डर लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राजक्ता एंड वेलकम बैक टू द सीक्रेट डायरी। अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन अगर खुद पर यकीन ना हो तो अच्छे लोग भी रास्ते भटक जाते हैं। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एक दमदार कहानी के साथ। ये कहानी है इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा की। उन्होंने अपनी टाटा इंडिका कार 1998 में लॉन्च की, लेकिन ये कार उनके लिए, उनके बिजनेस के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं रही। तो 1999 में, मतलब बस एक ही साल में, टाटा इस प्रोडक्ट से छुटकारा पाना चाहते थे और इस टाटा की इस वेंचर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई अमेरिका के फोर्ड कंपनी ने। तो टाटा पहुंचे अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर्स में, लेकिन वहां फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा जी के साथ कुछ ऐसा बर्ताव किया कि टाटा की इस वेंचर को खरीद के वो टाटा पे एहसान कर रहे हैं। उसी वक्त टाटा ने निर्णय लिया कि वो ये डील कैंसिल करेंगे। वो भारत वापस आए, उसी प्रोजेक्ट पे कड़ी मेहनत की और एक डूबते हुए प्रोजेक्ट में सफलता पाई। यही होती है कॉन्फिडेंस की असली कमाल, कॉन्फिडेंस की असली ताकत। क्योंकि कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आपको यकीन दिलाए कि आप किसी काम को कर सकते हो। लेकिन यही कॉन्फिडेंस अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो आपको ये यकीन दिलाती है कि आप किसी भी काम को कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कार ड्राइविंग आती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ कार में बैठ गए तो आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। लेकिन आपको ड्राइविंग नहीं आती, फिर भी आप कार में बैठ गए और आप ये सोच रहे हो कि मुझ में कॉन्फिडेंस तो कूट कूट के भरा है, तो मैं अच्छे से ड्राइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। फिर तो आप मुंबई के सड़कों पे धूम मचा दोगे। इसी तरह कॉन्फिडेंस आपको डायरेक्शन भी देता है और ओवर कॉन्फिडेंस आपको मिसलीडिंग भी कर सकता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता कब है? हम अंडर कॉन्फिडेंट उस वक्त होते हैं जब हम अपनी कंफर्ट जोन में होते हैं। मतलब, आज नहीं करना मुझे ये काम, बहुत लेजी सा फील हो रहा है, नहीं अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में कर लेंगे। बस यार, ऐश से ज़िंदगी चल रही है, अब क्या काम करना। इस तरह से जब आप अपनी कंफर्ट जोन में रहते हो तो आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करते हो, क्योंकि आप कोई चीज़ कर ही नहीं पाते, तो कॉन्फिडेंस आपको आएगा कैसे? जब आप इस कंफर्ट जोन को तोड़ते हो, अपने लेजीनेस को, अपने लिमिट्स को पुश करते हो, किसी काम को लगन से पूरा करते हो, तब वो बदल जाता है आपके कॉन्फिडेंस में। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है, उसी चीज़ को अगर आप कड़ी मेहनत के साथ कंप्लीट करते हो, उसे सफल करते हो, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। लेकिन हमें ये कभी पता नहीं चलता कि हम अपना कॉन्फिडेंस जोन छोड़ के ओवर कॉन्फिडेंस जोन में कैसे इंटर कर रहे हैं। मतलब हमारे कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस जोन में इंटर करते हैं। सो द बेसिक क्वेश्चन इज़ कि हम अपने कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस को जज कैसे करें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है नो योरसेल्फ। अपने आप को अच्छी तरीके से जानो, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपनी कैपेबिलिटीज़, इन सभी पे फोकस करो। जब आप इन 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे, आपको ये 3 चीज़ें आप जान लेंगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस है, ये मेरी कैपेबिलिटीज़ है, तो इस तरह आप अपने कॉन्फिडेंस पर या ओवर कॉन्फिडेंस पे काबू पा सकते हैं। क्योंकि जब आप अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम करते हो तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, क्योंकि आपको खुद को पता है कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे 100% फोकस दो और अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहो, ताकि आपकी वीकनेसेस की लिस्ट कम होती जाए और अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बढ़ती जाए। सो जिस तरह हमने देखा कि रतन टाटा जी ने कॉन्फिडेंस से एक राइट डिसीजन लेके अपने डूबते हुए प्रोजेक्ट को एक अच्छी डायरेक्शन दी, ठीक उसी तरह आप भी कॉन्फिडेंट रह के अपने हर सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। इसलिए अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड कैपेबिलिटीज़ पे वर्क कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस जोन में रहिए और ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज़ अ की ऑफ सक्सेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस इज़ अ की ऑफ फेल्यूर। सो नाउ चॉइस इज़ योर्स। टिल देन, बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी, and most important, keep smiling.